अगर मीसा भारती को राज्यसभा नहीं भेजते हैं लालू, तो फिर वो विधानसभा में जिस तरीके से तेजस्वी यादव खुल करके राजनीति कर पाते हैं वो नहीं कर पाते। मीसा भारती को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उनके पास एक भाई है, वो भाई हैं तेज प्रताप यादव। श्री कृष्ण के रूप में वो उनको सुरक्षित कर देते हैं तेज प्रताप यादव। मतलब परिवारवाद का ठप्पा नहीं हटेगा। हाँ, परिवारवाद का ठप्पा नहीं हटेगा, क्योंकि 24 में लोकसभा को चुनाव होना है। मनोज झा इस शर्त पर मान सकते हैं कि 24 में उनको लोकसभा टिकट दिया जाएगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव अभी फिलहाल बीमार हैं। उनका जो सारा फैसला है तेजस्वी यादव लेते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी का ऐलान करना हो या फिर उम्मीदवारों का चयन करना हो, तमाम जो सारे फैसले हैं और वो तेजस्वी यादव ने खुद लिया। मीसा भारती दरार बनेंगे। मीसा भारती बिल्कुल बिहार की राजनीति में वो दरार बन जाएगी। कल तेज प्रताप यादव को पार्टी के द्वारा नहीं बुलाया गया था, कल बड़ी बहन के द्वारा बुलाया गया। मीसा भारती। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। आरजेडी में तकरार शुरू हो गई है मीसा भारती को लेकर, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव राजद के ऊपर जो कलंक यूं कहें या फिर ये कहें कि जो परिवारवाद का ठप्पा लगा हुआ है उसको मिटाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जहां एक तरफ राजद को एमआई समीकरण से हटाकर A to Z की पार्टी बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव ये चाहते हैं कि मीसा भारती को फिर से एक बार राज्यसभा भेजा जाए। तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी विशाल यादव हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव जो हैं वो सही में नहीं चाहते कि मीसा भारती को राज्यसभा भेजा जाए, या खबर ऐसे ही चल रहा है? देखिए, अभी तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, आधिकारिक तौर पे अभी तेजस्वी यादव को कोई बयान नहीं आया है। जिस तरीके से कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई जिसमें कि तेजस्वी यादव नदारद थे, आज हालांकि कहा जा रहा है कि लंदन के लिए रवाना हो गए, लेकिन कल जो सबसे बड़ा दिन था, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें कि मीसा भारती मौजूद थी, तेज प्रताप यादव मौजूद थे, अब्दुल वारिस सिद्दीकी मौजूद थे, राबड़ी देवी मौजूद थी और साथ ही साथ शिवानंद तिवारी हो, जो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जो वरिष्ठ चेहरे हैं राजद के, वो तमाम लोग मौजूद थे। दो नामों की चर्चा होनी थी जिसमें कि राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार बनाना है, लेकिन पहला नाम तो शुरू से ही लगातार बताया जा रहा था, जो मीडिया के सुर्खियों में लगातार था, मीडिया में लगातार बातें आ रही थी, वो लालू परिवार से एक होगा, उसका नाम था मीसा भारती, जो अभी फिलहाल में राज्यसभा सांसद भी हैं। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव आपने जिस तरीके से बताया कि A to Z की बार बार बात कर रहे हैं, पार्टी से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके पार्टी को बढ़ाने की बात करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयान सामने आया है मीसा भारती का, उसे साफ तौर पे लग रहा है कि तेजस्वी नहीं चाह रहे हैं कि मीसा भारती फिर से दोबारा रिवाइव करे, दोबारा सांसद बने। हालांकि ये बात अब कितना तक सही है, कितना तक गलत है कि मीसा भारती की जो नाराज़गी है तेजस्वी के कारण है या फिर किसी और बात को लेकर के है, क्योंकि जो तमाम जो चीज़ें चल रही है, जो आपने बताया कि तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते हैं कि मीसा भारती फिर से दोबारा राज्यसभा सांसद बने। अच्छा, नहीं, एक और बात और भी है कि कल आपने कहा कि तेजस्वी यादव उस बैठक में मौजूद नहीं थे। पार्टी की बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी, बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद नहीं, जगदानंद बाबू भी मौजूद नहीं थे। ये सबसे बड़ी और अहम बातें हैं। मतलब इसलिए तो नहीं मौजूद थे कि वहाँ तेज प्रताप यादव मौजूद थे, या फिर इसलिए मौजूद नहीं थे कि उनको भी, मतलब उनका भी मन नहीं है कि मीसा भारती राज्यसभा। बिल्कुल, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जिस तरीके से लगातार जो मन मुटाव है तेज प्रताप यादव के बीच हो, जगदानंद बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बीच में लगातार देखने को मिला है। हालांकि तेज प्रताप यादव वहां पे मौजूद थे, मीसा भारती मौजूद थी, लेकिन ये कोई पर्सनल मीटिंग नहीं था किसी का 1 to 1, ये पार्टी की मीटिंग थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी। दिल्ली से नेता आए हुए थे, इसमें कोई मनमुटाव की स्थिति को दूर करते हुए सबको साथ में आकर के एक निर्णय लेना था, निश्चय करना था कि 2 सीट पर जो हमारे कोटे में है, राजद के जो कोटे में है, उनमें से किनको भेजना है। अंतिम फैसला तो लालू प्रसाद यादव को लेना है, ये तय है। लेकिन लालू प्रसाद यादव अभी फिलहाल बीमार हैं, उनका जो सारा फैसला है तेजस्वी यादव लेते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी का ऐलान करना हो या फिर उम्मीदवारों का चयन करना हो, तमाम जो सारे फैसले हैं और वो तेजस्वी यादव ने खुद लिया है। और खुद से जिस तरीके से प्रचार में उन्होंने अपनी जान को, मतलब पूरा
पूरा इधर उधर घुमा है, प्रचार किया है, एकदम पूरा झोंक दिया था प्रचार में। इससे साफ तौर पे लग रहा था कि पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे तेजस्वी यादव। विधान परिषद के चुनाव में भी देखिए जिस तरीके से भुनिहारों को टिकट देकर एमएलसी बनाया गया है, विधान परिषद जीत कर आए हैं भुनिहार, मौका दिया तेजस्वी यादव ने और उस पर खड़े भी उतरे भुनिहार। लेकिन इस बार क्या लगता है कि मीसा भारती के जगह पर तेजस्वी क्या चाहते हैं, किसी भुनिहार को राज्यसभा भेजने के लिए, या फिर अगर मीसा भारती राज्यसभा जाती हैं तो मनोज झा को रिप्लेस किया जाएगा, और क्या मनोज झा को रिप्लेस करना सही रहेगा राजद के लिए? ये सवाल तो बनता है। देखिए आपका जो सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल भी और सोचने वाली भी सवाल है, जो कि तमाम जो राजद के नेता हैं ये भी सोच रहे हैं। हम एक पत्रकार के तौर पे जो सोच सकते हैं वो अपने दर्शकों को हम बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है लालू परिवार को लेकर के। लालू परिवार का राज्यसभा में जाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि राज्यसभा में जाने का मतलब है कि दिल्ली में आपको एक आवास मिलेगा, सरकारी आवास मिलेगा, सरकारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा, तमाम चीज़ें हैं जो कि अभी मीसा भारती को मिला हुआ है। लालू परिवार को एक राज्यसभा सीट क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि लालू देखिए लगातार बीमार रहते हैं और जेल में थे बीते दिनों, और जब दिल्ली में कोई लालू परिवार रहेगा तब तो उनके घर पे लालू प्रसाद यादव रहेंगे, और वो लगातार दिल्ली में एम्स में उनका इलाज चलता है। अगर लालू परिवार का कोई व्यक्ति को अगर आवास नहीं रहेगा, राज्यसभा नहीं जाएगा, तो फिर उसको बहुत मतलब समस्या का सामना करना पड़ सकता है, दूसरे के आवास पर रुकना पड़ सकता है। अपनी बेटी है, बड़ी बेटी है मीसा भारती, उनके आवास पर रुकते हैं, उनके यहाँ ठहरते हैं। तो लालू यादव के पास बहुत सारे हैं दिल्ली में, तो उस पर भी तो रुक सकते हैं। दिल्ली में भी ऐसा कोई आवास उनके पास नहीं है जो कि वहाँ पर रुक करके समुचित जो है इलाज करा सकते हैं, डॉक्टर से दिखा सकते हैं। एक और मात्र उनका आवास जो है मीसा भारती का ही आवास है जहाँ पर इलाज वो करवाते हैं, उनको सहूलियत मिलता है। परिवारवाद का ठप्पा नहीं हटेगा। हाँ, परिवारवाद का ठप्पा नहीं हटेगा क्योंकि मीसा भारती अपने पास वो सीट रखना चाहेगी। क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा 2019 में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से भाई वीरेंद्र को उतारने की बात हो रही थी। मीसा भारती को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उनके पास एक भाई है, वो भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो भाई हैं श्री कृष्ण के अवतार में है। जब जब उनको समस्या आती है, जब जब उनको लगता है, वो जब जब वो असुरक्षित महसूस करती हैं, उनको लगता है कि अब फंस गए। हाँ, जब जब वो खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं तब तब वो अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को आगे करती हैं और श्री कृष्ण के रूप में वो उनको सुरक्षित कर देते हैं तेज प्रताप यादव। आपको बखूबी आपको देखने को मिला हुआ जिस तरीके से टिकट नहीं मिलने की बात हो रही थी मीसा भारती को, किस तरीके से तेज प्रताप यादव आगे आ गए और मीसा भारती फिर से राज्यसभा फिर चली गई। अच्छा चलिए, सवाल ये भी है कि क्या मीसा भारती को अगर रिप्लेस नहीं किया जाता है तो मनोज झा को रिप्लेस करना राजद के लिए अच्छा रहेगा, शुभ संकेत रहेगा? देखिए ये, हाँ बिल्कुल, ये भी आपने बहुत सही बात कहा है कि जिस तरीके से राजद में एक बहुत पढ़ा लिखा जो कि प्रोफेसर है और बहुत जानकार रखता है, दिन रात मेहनत करता है, पढ़ता है, जिस तरीके से राज्यसभा में राजद के बात को रखता है, अकेला दमखम के साथ रखता है, पॉइंट के साथ बात रखता है। ऐसे में ये भी नहीं कहा जा सकता है कि उनको किनारे कर दिया जाए। लेकिन देखिए राजद के साथ अभी मजबूरी है, राजद के साथ ये भी मजबूरी है मीसा भारती को और तेजस्वी यादव को दोनों को अलग रखना है। अगर मीसा भारती को राज्यसभा नहीं भेजते हैं लालू, तो फिर वो विधानसभा में जिस तरीके से तेजस्वी यादव खुल करके राजनीति कर पाते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या मतलब दोनों को अलग अलग रखना, लालू प्रसाद यादव बनेंगे, मीसा भारती दरार बनेंगे। मीसा भारती बिल्कुल बिहार की राजनीति में वो दरार बन जाएंगी। वो बार बार आपको बता रहे प्रेशर पॉलिटिक्स जो होता है, प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए बड़े भाई जो लालू तेज प्रताप यादव है उनके जरिए कुछ न कुछ मतलब समस्या। आप कल की जो तस्वीर है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल जिस तरीके से मीसा भारती पार्टी कार्यालय से निकली गुस्से में, और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या क्या अंदर बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से पूछे। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है राबड़ी देवी। मतलब कहना था कि माँ से जाके पूछे क्या हो रहा है। माँ साथ में बैठी हुई थी, माँ साथ में बैठी हुई थी, गुस्से में थी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो छोटे भाई हैं कम से कम और जगह मुझे साथ मेरा नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर जरूर देंगे। देखिए तेज प्रताप यादव को कल बैठक में बुलाया गया था,
तेज प्रताप यादव खुद को पार्टी से अलग मानते हैं, लेकिन सब कुछ अलग कर रहे हैं। जनशक्ति एक और बात ये भी है कि ये भी तो हो सकता है कि तेज प्रताप यादव का वो बयान आपको याद है कि जब तेज प्रताप यादव ने कहा था कि जब तक जगदानंद सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक मैं पार्टी कार्यालय में नहीं जाऊंगा। इसी तो बात ये पर भी तो आना हो चाह रहा सकता था है कि जगदानंद सिंह को कल दूर रखा गया हो। कल तेज प्रताप यादव को पार्टी के द्वारा नहीं बुलाया गया था, कल बड़ी बहन के द्वारा बुलाया गया था, मीसा भारती के द्वारा, परिवार के द्वारा बुलाया गया था, मीसा भारती के द्वारा बुलाया गया था। मतलब मीसा भारती अगर अकेले वहां पर जाती तो उनको बचाव करने वाला कोई नहीं था। मीसा भारती को मीसा भारती 5 साल बाद पटना पहुंची है, 5 साल बाद बैठक में इस तरह से शामिल हुई है। माँ पे भी भरोसा नहीं है। साफ तौर पर जिस तरीके से देखिए पार्टी पॉलिटिक्स होती है और परिवार पॉलिटिक्स होती है, तो आप किस पे भरोसा कर सकते हैं? जो आपके करीबी हैं, जो आपके फेवर करते हैं। और तेज प्रताप यादव हमेशा से अपनी बड़ी बहन का साथ देते रहे हैं, चाहे कुछ भी मामला आपको देखने को मिले तो देखिए, याद कीजिए, चाहे भविष्य की बातें हो, मतलब जो बीते दिनों की बात करते तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मीसा भारती और तेज प्रताप यादव के बीच दोनों में क्या प्यार रहा है, दोनों के बीच में क्या कुछ अटैचमेंट रहा है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव मीसा भारती का बचाव करते हैं, कभी भी खुद को सुरक्षित लगता है कि मीसा भारती, तो वो तुरंत तेज प्रताप यादव पर खिल जाती हैं। और तेज प्रताप मीसा भारती 18% शेयर की भागीदारी है लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक की अगर बात करें तो। चलिए एक सवाल, ये आखिरी भी होगा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव परिवारवाद की जो पार्टी राजद जो ठप्पा लगा हुआ है उसको मिटाना चाहते हैं? तो क्या तेजस्वी यादव कुछ खराब कर रहे हैं? क्या लालू यादव इससे नाराज हैं? तेज प्रताप यादव तो नाराज हैं, ये तो दिख रहा है कि जो वीवाई समीकरण बना रहे हैं जहां से एम को हटा रहे हैं तेजस्वी, इससे मतलब तेज प्रताप यादव नाराज है। क्या लालू यादव को भी डर ये सताने लगा है कि तेजस्वी यादव पूरे पार्टी को अपने बस में कर लेंगे? अगर आपको लालू प्रसाद यादव का कई जो बयान है जो मीडिया में आए हैं याद होगा, तो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी का समर्थन ही करते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जब जेल में थे, जब विधानसभा चल रहा था 2020 का, लालू प्रसाद यादव जेल में थे। लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकलते हैं तो जब मीडिया उनसे पूछते हैं कि लालू जी आप तो जेल में थे, बेटा बाहर में राजनीति कर रहा था, कोई आपसे संपर्क नहीं था, कैसा काम कर रहा था? बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहा था, इनफैक्ट कि मुझसे अच्छा काम कर रहा था, यहाँ तक मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्टिव होकर के पूरा बिहार के जनता से मिलता है, 14-12 करोड़ युवा लोगों से मिलता है, अपनी बात को रखता है दमखम के साथ। जहाँ एनडीए का 14-15 हेलीकॉप्टर रहता है, वहाँ तेजस्वी का अकेला हेलीकॉप्टर आसमान में गड़गड़ाता है और लोगों से बात करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव ये सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव पार्टी को टेक ओवर करना चाह रहे हैं, फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ में ही मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव है। तो तेजस्वी यादव का बात मान लेंगे, मीसा भारती को राज्यसभा नहीं भेजेंगे? आपको लगता है यहाँ तो लालू और तेजस्वी में दरार होगा? बिल्कुल, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि परिवार की जब बात आ जाती है तो ये आपका दिल का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। इसमें कहीं ना कहीं आपको किसी को नाराज भी करना पड़ सकता है, किसी को खुश करने के लिए, किसी को, क्योंकि पार्टी पूरे बिहार पॉलिटिक्स करना है आपको, तो थोड़ा सा परिवार को साइड करना पड़ेगा। यहाँ पे लालू को सबसे बड़ा फैसला लेना है। कल जो मीटिंग में तय हुआ है, मीटिंग में तय हुआ कि एक सीट, जो हमें पता चला है कि एक सीट पक्का कन्फर्म है मीसा भारती को, और एक सीट किसको जाएगा? एक सीट एम समीकरण को साधने की बात की जा रही है। वो इसमें से एम समीकरण कहें, हिना साहब के जो तमाम समर्थक हैं, दिवंगत साहबुद्दीन के पत्नी हिना साहब को, उनके समर्थक कहते हैं कि तमाम जो मुस्लिम नेता हैं हिना साहब को राज्यसभा भेजना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम भी आ रहा है, और एक बाबा सिद्दीकी हैं, बाबा सिद्दीकी का भी नाम आ रहा है। अच्छा, तो आपने अभी, अब सवाल तो मेरा अंतिम था, लेकिन आपने ये जो कहा, सवाल ये भी बनता है कि जब एम को साधने के लिए राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो क्या स्वर्ण को जो अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं तेजस्वी, A to Z को बना रहे हैं, तो मनोज झा को हटाकर अगर एम को वहाँ लाएंगे तो स्वर्ण जो है वो नाराज नहीं हो जाएंगे? देखिए इधर देखिए, आपको लगातार इतने सालों से मनोज झा पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं राज्यसभा में, और बेस्ट कर रहे हैं। 24 में लोकसभा को चुनाव होना है। मनोज झा इस शर्त पर मान सकते हैं कि 24 में उनको लोकसभा टिकट दिया जाएगा और बिहार से उनको जिताया जाएगा। इस शर्त पर तो मनोज झा मान सकते हैं। मतलब ये एक नया फॉर्मूला, एक नया समीकरण बन सकता है। क्या आपको लोकसभा का टिकट देंगे? आप राज्यसभा छोड़ दीजिए। आपने जिस तरीके से बताया कि एम समीकरण लगातार नाराज होता जा रहा है, जिस तरीके से हमने एमएलसी चुनाव में देखा कि
बी वाई समीकरण बन रहा था, ऐसे एम समीकरण छिटक जाएगा। राज्यसभा टिकट देकर के एम समीकरण को भी साधना चाह रही है लालू। हर चुनाव में तेजस्वी यादव एक नया समीकरण बना रहे हैं। एमएलसी चुनाव में भी भुनिहारों को जोड़ना, राज्यसभा सीट में एम को भेजकर एम को मजबूत रखना, वाई को मजबूत ऑलरेडी है विधानसभा में, वाई को मजबूत मतलब हर चुनाव में हर एक पार्टी को, हर मतलब एक तबके के लोगों को मजबूत कर रहे हैं, अपने पार्टी से जोड़ रहे हैं, ताकि राजद A to Z की पार्टी बन सके। चलिए, विशाल ने बता दिया किस तरीके से मीसा भारती का राज्यसभा जाना तय है। तो यानी मनोज झा जो है उनका रिप्लेसमेंट होगा, और उनका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है ये भी बड़ी बात है। खबरें जो हैं बहुत तेज़ी से चल रही है। 2-3 नाम जो है, एक हिना साहब हैं जो पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, उनके जो मानने वाले चाहने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इनको राज्यसभा भेजा जाए। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, और एक आप बाबा सिद्दीकी की बात कर रहे थे। लगभग 3 नाम जो है वो राजद के उन किताब मतलब उन पेजों पर है जो लालू यादव के पास जाएगा, जिसपे से लालू यादव एक नाम चुनेंगे और उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। यानी मीसा भारती का राज्यसभा जाना तय है। अगर मीसा भारती राज्यसभा नहीं जाती हैं तो लालू यादव के साथ साथ तेज प्रताप यादव भी राजद से दूरी बनाने लगेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि मीसा भारती अगर राज्यसभा जाती हैं तो मनोज झा का रिप्लेसमेंट कौन होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।